हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडीज़। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जर्नल एंट्री का पार्ट 1 करवाया था उससे आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। पार्ट 2 है ये जर्नल एंट्रीज़ का। जो पार्ट 1 है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो जर्नल एंट्री के मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन करवाए हैं, वो वहाँ से देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। इसके जो क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन पहले करवाए थे और उसके आगे के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में मैं करवाऊँगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट है जैन 1 की ट्रांजैक्शन है कैश पेड इनटू बैंक। तो जो फर्स्ट वाली एंट्री है कैश पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का मतलब होता है जिसमें कैश भी आएगा एंड बैंक भी आएगा। जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज़। ओके, सो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ क्या होती हैं, जिसमें कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। इसमें दो तरह की एंट्रीज़ काफ़ी तरह यूज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट है कैश, जो आपकी बुक में है ये वाली, कैश पेड इनटू बैंक, ये फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री है। तो सेकंड वाली होती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये 2 टाइप्स की कॉन्ट्रा एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ क्या होती हैं, जिसमें कैश एंड बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड इनटू बैंक। यहाँ पे आप लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पूरा फॉर्मेट इसका बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है जैन 1 की एंट्री कैश पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब है कि हमने कैश को डिपॉजिट करवाया, किस में करवाया, बैंक में करवाया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हमारे पास क्या आया, बैंक आया, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो चीज़ आती है वो डेबिट होगी, जो जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो हमारे पास से तो कैश चला गया और हमारे पास बैंक आया, इसलिए डेबिट क्या होगा, बैंक होगा, और कैश क्या होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 20,000। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है जैन 2 की ट्रांजैक्शन बॉट स्टेशनरी। हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज़ की। बॉट का मतलब होना परचेज़ करना, ख़रीदना। स्टेशनरी परचेज़ की, इसका मतलब हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। और ऊपर क्या आएगा, स्टेशनरी। किस वजह से एक कैश गया था, स्टेशनरी की वजह से। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 100। नेक्स्ट है जैन 3 की एंट्री। जैन 3 में है बोट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज़ किए फॉर कैश, गुड्स के बदले हमने क्या दिया, कैश दिया। तो कैश हमारे पास से चला गया, तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, और ऊपर आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। इसकी अमाउंट है 8,500। तो नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को सोल्ड किया, बेच दिया, किसके लिए, कैश के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। जैन 4 की एंट्री है, क्या आया हमारे पास, कैश। अब हमारे पास कैश आया तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए किया था, गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है इसकी 4,500। ओके, नेक्स्ट है जैन 5 की एंट्री, मतलब ट्रांजैक्शन। उसमें है बोट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम प्रमोद एंड ब्रदर्स एंड पेड 100 एज कार्टेज। इसमें हमने 2 ट्रांजैक्शन की हैं। सबसे पहले तो हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया, किससे किया, प्रमोद एंड ब्रदर से। कितना है, उसकी अमाउंट 2500, और उसके लिए हमने कार्टेज पे किया। मतलब प्रमोद एंड ब्रदर्स से हमने जो फर्नीचर किया था ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा हुआ, मतलब ऑफिस तक लेके आने के लिए उस फर्नीचर पर जो भी खर्चा, उसको कार्टेज कहते हैं। एज अ जो भी उन्होंने प्राइस पे किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
उसे हमें कार्टेज कहते हैं। तो वो कार्टेज पे किया, इसमें 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं। आप इसकी 2 तरह एंट्रीज डाल सकते हो। सबसे पहले तो जैसे हम अपनी बेसिक एंट्रीज डालते हैं, इनको अलग अलग ट्रीट करो। सबसे पहले हम करेंगे कि हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया, तो फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे किया था, प्रमोद एंड रोज़ अकाउंट 2500 और कार्टेज के लिए हम इसकी अलग एंट्री डाल सकते हैं। कार्टेज हमने पे किया, इससे इसका मतलब हमारे पास से कैश चला गया, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज़ 100। आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। और इसको हम पूरा इकट्ठे में भी डाल सकते हैं, मतलब ये जो कार्टेज है वो भी यहाँ पे ही चल जाएगा, ये सिंगल एंट्री बन जाएगी। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर के आगे उसकी अमाउंट 2500, कार्टेज के आगे 100 टू प्रमोद एंड ब्रदर्स अकाउंट, टोटल लिख देंगे 2600। हम ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये 2 तरह हम इस एंट्रीज़ को कर सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम 2 तरह कर सकते हैं। या तो उनको अलग अलग ट्रीट कर दो, या तो उनको एक सिंगल एंट्री की तरह डाल दो। यहाँ पे जो हमने कैश लिखा है एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी जगह हम प्रमोद एंड ब्रदर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो लिखेंगे ना वो सही ही है, इसलिए मैंने कैश ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, इसलिए कैश मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट है जैन 6 की ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू मनीष। हमने किसको गुड्स सोल्ड की, मनीष को, तो ऊपर आ जाएगा मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है 3000। यहाँ पे अगर लिखनी हो नरेशन तो लिख सकते हो। उसके बाद हमने जो गुड्स सोल्ड की थी उसके बदले इसने हमें क्या दिया, चेक दे दिया, रिसीव चेक फ्रॉम मनीष। जैन 8 की एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मनीष 3000। हमने चेक किया, तो चेक हम किस में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। तो सबसे हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, जब हमें कैश रिसीव हुआ तो यहाँ पे लिख देते थे कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे भी हमें मिला, जैसे मनीष अकाउंट। लेकिन यहाँ पे अब हमें चेक मिला है तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा। हम चेक किस में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में, तो कैश की जगह यहाँ पे बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। एंट्री वही है, बस उसका नेम चेंज हो गया। यहाँ पे हमें कैश जैसे हाथों में नहीं मिला, वो डिजिटल मिल गया, बैंक में मिल गया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट कितना अमाउंट है 3000। ओके, नेक्स्ट है जैन 9 की एंट्री, जैन 9 पेड प्रमोद एंड ब्रोज बाय चेक। हमने उनसे जो फर्नीचर परचेज़ किया था, अब हमने उनको कैश पे कर दिया, तो हमसे क्या चला गया, कैश चला गया। कैश नहीं पे किया, मतलब हमने उनको पेमेंट किससे करी है, चेक से करी है, तो कैश की जगह क्या आएगा, बैंक आएगा। जब हम कैश लिखते तो यहाँ पे कैश आता था, जब कैश चला जाता था, तो अब हम इसे कैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। किसको दिया हमने, प्रमोद एंड ब्रदर्स को। कितना दिया हमने चेक, 1500। नेक्स्ट है जैन 11 की ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू अनिल। अनिल को हमने क्या की, गुड्स सोल्ड की। अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 2500। नेक्स्ट है जैन 15 बोट गुड्स फ्रॉम सिन्हा एंड कंपनी। हमने गुड्स किससे बोट की, सिन्हा एंड कंपनी से बोट की। बोट मतलब गुड्स को परचेज़ किया। गुड्स को परचेज़ किया तो हमने यहाँ पे सिन्हा एंड कंपनी लिखा हो, मतलब कोई भी कैश के लिए नहीं की, हमने उधार पर गुड्स परचेज़ किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस। गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किससे की गुड्स परचेज, सिन्हा एंड कंपनी, सिन्हा एंड कंपनी, एंड द अमाउंट इज़ 3000। ओके,
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बोर गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज़ की फॉर कैश, तो यहाँ पे आएगा Jan 16 क्या की थी, गुड्स परचेज़ की थी कैश के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 1000 है, वेट कीजिए, यस 1000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ Jan 19 की सोल्ड गुड्स टू परवीन। हमने किसको गुड्स सोल्ड की, परवीन। यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि हमने क्रेडिट पर ही गुड्स को सोल्ड किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू परवीन, यहाँ पे आएगा परवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 1300। Next transaction is Jan 2022 received from Parveen 1250 in full settlement of his account। तो ये ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने गुड्स किसको सोल्ड की थी, परवीन को गुड्स हमने सोल्ड कर दी थी। अब हमने ना इस गुड्स कितने की सोल्ड की थी, 1300 की सोल्ड की थी, बट उसने हमें सिर्फ 1250 पे किए, तो 50 का हमने क्या कर दिया, इसको डिस्काउंट दे दिया। हमने गुड्स सेल की थी इसलिए हमें कैश मिलने वाला था, तो उस कैश में से हमने इसको डिस्काउंट क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, इसको डिस्काउंट क्या कर दिया, दे दिया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होगी, सबसे पहले तो आएगा कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 1250। लेकिन परवीन के अकाउंट में तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1300, तो परवीन के अकाउंट में 1300 आएगा। लेकिन जो 50 रुपये वो कहाँ गए, वो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। तो आपने यहाँ पे एक न्यू एंट्री सीख ली, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। ये दो डेबिट में जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 1250 आया, और डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 50 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। किसको किया, परवीन को, तो टू परवीन अकाउंट 1300, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। इसको देख के हमें पता चला कि हमने 1300 की ये की थी ट्रांजैक्शन की थी, उसके बाद क्या हुआ, 50 का हमने डिस्काउंट दे दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जैन कितनी है, 24 जनवरी 24 की ट्रांजैक्शन है, पेड सैलरीज। हमने क्या पे की, सैलरीज पे की, तो हमारे पास से तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट। ऊपर किस वजह से गया, सैलरीज की वजह से, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। नेक्स्ट है Jan 26 की ड्यू फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे पास से कैश आया कि गया। यहाँ पे क्या है, ड्यू फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, मतलब जो बिज़नेस का ओनर था उसने बिज़नेस में से कुछ कैश निकाल लिया। किसके लिए निकाल लिया, क्योंकि उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे, कुछ पर्सनल खर्चे करने के लिए उसने बिज़नेस में से कैश निकाल लिया। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हमारे बिज़नेस से तो कैश चला गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। कितनी अमाउंट है, 1000। हमें ये तो पता चल गया ना कि हमारे बिज़नेस से कैश चला गया। तो हम ड्यू फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट आएगा, तो आप यहाँ पे एक न्यू अकाउंट सीख रहे हो, यहाँ पे अकाउंट आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जब भी हम प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ भी निकालते हैं, अगर गुड्स निकालेंगे या कुछ कैश निकालेंगे, तो हम ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे। जो भी निकाला वो नीचे आ जाएगा। जैसे ड्राइंग्स टू गुड्स आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, गुड्स लिख देते। गुड्स की जगह हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, परचेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे परचेज लिख देते। अगर हमने इसमें से कुछ और निकाल लिया होता, जैसे ये हमने कुछ सैम्पल्स निकाल लिए, तो यहाँ पे सैम्पल आ जाता। ऐसे ही होता है, ठीक है। यही ड्राइंग की एंट्री है। तो यहाँ पे तो कैश था, तो मैं यहाँ पे कैश लिख देती हूँ, कैश अकाउंट। तो क्या थी इस ट्रांजैक्शन में, Jan 26 की ट्रांजैक्शन थी, ये ड्यू फॉर द प्राइवेट एक्सपेंसेस। हमने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया। तो जब हम प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं, तो उसकी जगह हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स याद रखना कि अब प्राइवेट पर्पज़ के लिए जब भी हम यूज़ करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ड्राइंग्स। ओके, तो इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई
जैन 31 की पेड रेंट, हमने क्या पे किया, रेंट पे किया, तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट। कितना आएगा, 1000। तो किस वजह से किया था, रेंट की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट 1000 बीइंग रेंट पेड, ये नरेशन है इसकी। तो अभी हम 5th वन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है Jan 1 की। मनोज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मनोज ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया कैश से। तो मैंने आपको जो पहले की वीडियो है पार्ट 1 है, उसमें मैंने ये वाली ट्रांजैक्शन करवाई हुई है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, किसी को पता है? तो मैं ही बता देती हूँ। Jan 1 कैश, हमारे पास पहले बिज़नेस हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी ट्रांजैक्शन डालते हैं। मनोज ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। तो हमारे बिज़नेस में सबसे पहले कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है, 48,002 के कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो उसमें पैसा लगाएंगे उसको हम कहेंगे कैपिटल। सेकेंड वन इज़ Jan 2 डिपॉजिट इनटू बैंक। ये देखिए, ये फिर काउंटर एंट्री आ गई। पहले था काउंटर एंट्री में था कैश पेड इनटू बैंक। पेड, पहले वर्ड पेड यूज़ किया था, अब वर्ड यूज़ किया है डिपॉजिट। इन दोनों का मीनिंग सेम है। डिपॉजिट इनटू बैंक हमने ऑब्वियसली कि हमने कैश ही पे किया होगा, कैश ही डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड इनटू बैंक है ना, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कैश चला गया और बैंक आ गया, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज़ 36,000। होप यू गेट दैट। नेक्स्ट है Jan 3 की। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज़ किए फॉर कैश। यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार आपको अगर समझ में आ गई ना सभी ट्रांजैक्शन कि हम कैसे एंट्री पोस्ट करेंगे, तो सभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट है Jan 4 बोर्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस में यूज़ करने के लिए हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया। फ़र्नीचर परचेज़ किया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश के लिए किया या किसी पर्सन का नेम भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने कैश ही पे किया होगा। तो सबसे पहले कैश पे किया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा टू कैश अकाउंट। और ऊपर क्या हमने परचेज़ किया था, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज़ 5600। नेक्स्ट है जनवरी 10 ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको काउंटर एंट्री करवाई थी, 2 तरह की करवाई थी, ये वही है। सेकंड वन है ये ड्यू फ्रॉम बैंक, मतलब विड्रॉ करवा लिया हमने बैंक से फॉर ऑफिस यूज़। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि हमने ऑफिस यूज़ के लिए किया। अगर प्राइवेट यूज़ के लिए होता तो हम वर्ड कौन सा यूज़ करते, ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे है ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से हमने ड्रू किया, क्या, कैश किया। तो हमारे पास क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया हमारे पास, कैश आया टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 4000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ गुड्स सोल्ड टू राहुल। हमने गुड्स सोल्ड की किसको, राहुल को। तो यहाँ पे आ जाएगा राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले यहाँ पे डेट भी लिखनी होती है। डेट कितनी है, 13 Jan की। कितनी अमाउंट है, गुड्स सोल्ड टू राहुल 2400। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बोट गुड्स फ्रॉम अनिल। हमने गुड्स बोट की परचेज़ की किससे, अनिल से। 15 की है गुड्स, बोट गुड्स फ्रॉम अनिल। यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। अमाउंट इज़ 1600।
नेक्स्ट वन इज़ 18 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए तो हमारे पास से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। किस वजह से गया? ट्रेड एक्सपेंसेस की वजह से। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 400, अमाउंट इज़ 400। नेक्स्ट वन इज़ 19 रिसीव कैश फ्रॉम राहुल। किससे कैश रिसीव होया? राहुल से। पहले आप देखिए कि राहुल से आपने कुछ किया था, कुछ गुड्स सोल्ड की थी। यस, हमने सोल्ड की थी ये वाली ट्रांजैक्शन में। राहुल टू सेल्स अकाउंट, राहुल को हमने गुड्स सोल्ड की थी कितने की? 2400 की। और अब उसने हमें कैश पे कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? रिसीव फ्रॉम राहुल 2400। उसने पूरे पैसे पे कर दिए। अच्छा है ये। चलो नेक्स्ट वन इज़ 25 पेड वेजेस। हमने वेजेस पे किए तो हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया टू कैश अकाउंट। किस वजह से गया? वेजेस की वजह से। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 200। तो नेक्स्ट है पेड अनिल इन फुल सेटलमेंट 1590। हमने अनिल को पे किया इन फुल सेटलमेंट। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने पहले अनिल से कुछ परचेज़ किया होगा तभी हमने अनिल को पे किया है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट 1600। पहले हमने अनिल से कुछ 1600 का परचेज़ किया था, गुड्स परचेज़ की थी। अब हमने उसको पे किया है लेकिन हमने 10 रुपये कम पे किए हैं, मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया। जब हमने पे करना था ना तो अनिल ने हमें डिस्काउंट दे दिया। हमें डिस्काउंट दिया मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? डिस्काउंट रिसीव। जब हम सेल करते थे तो हम कैश को रिसीव करते थे, कैश हमें मिलेगा तो हम किसी पर्सन को डिस्काउंट अलाउ करते थे कि हमने तुमने 10 रुपये 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तुम कम पैसे हमें पे कर सकते हो। लेकिन जब हमने गुड्स परचेज़ किया तो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि आप ना कम पैसे पे करो, तो हमें डिस्काउंट क्या हुआ? रिसीव हुआ। ओके, होप यू गेट दैट। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? हमने अनिल को पे किया ना 28 की है, तो सबसे पहले तो हम कैश लिख देंगे कि हमने कितना कैश उसको पे किया टू कैश। कैश हमारे पास से चला गया तो यहाँ पे लिखेंगे हमें अनिल को कितना एक्चुअल में कैश हमें उसको पे करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1600 पे करना था लेकिन हमने पे किया 1590, 10 रुपये कम पे किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। आप पूरा लिखना, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं हाफ लिख रही हूँ। अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने? 10 रुपीज़ का। ओके, ये ट्रांजैक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी की पेड रेंट। हमने रेंट पे कर दिया टू कैश अकाउंट। किस वजह से? रेंट की वजह से कैश चला गया 400 एंड 400। तो इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है, आपने न्यू वर्ड सीख लिया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। न्यू वर्ड देखने को मिला आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल क्या था कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो बिज़नेस में जब हमें प्रॉफिट होने लग जाता है ना तो हम उस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करते हैं। बिज़नेस में पैसा आया तो हमने उस पर क्या इंटरेस्ट उसको पे किया। इंटरेस्ट क्या किया? पे किया। इस पे यहाँ पे ना क्वेश्चन में कोई वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ कि बस यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारी यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले किसी पर्सन ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे ना। तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो कैश कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में आएगा, टू कैश अकाउंट आ गया। किस वजह से चला गया? क्योंकि हमने उसको क्या किया? इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 400 एंड 400। समझ में आ गई ये लास्ट वाली ट्रांजैक्शन? क्या हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। और किस वजह से गया? इंटरेस्ट हमने क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया। तो क्या आ गया यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट नहीं लिखा मैंने, डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।